हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है माइंड ऑफ जुगाड़ू। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन में घर पर ही आप अपनी टीवी को, अगर आपकी टीवी ख़राब हो गई है तो आप अपनी टीवी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये वीडियोकॉन का फुल एचडी टीवी है और ये स्टैंड बाई मोड पर है। स्टैंड बाई मोड का मतलब होता है मैं टीवी ऑन कर रहा हूँ, लाइट ब्लिंक कर कर ऑफ हो जाती है और स्क्रीन ऑन नहीं होती है। पावर ऑन आ रही है, ये देखिए इसकी पावर लाइट आ रही है, लेकिन ऑन करने पर स्क्रीन नहीं आ रही है। ये देखिए, तो 70 से 18% जो प्रॉब्लम है वो इसकी स्ट्रिप की प्रॉब्लम होगी, जो कि एलईडी स्ट्रिप होती है। 70-80% एलईडी टीवी में आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मेरा नाम है अमित। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी को आराम से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, प्लस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे खोल लें। खोलते समय ध्यान रखें डिस्प्ले को किसी गद्दे या मोटे फॉर्म नॉर्मल चीज़ पर रखें, जिससे डिस्प्ले हमारी डैमेज ना हो। ये काफ़ी सिंपल तरीका है और आप इस सिंपल तरीके से अपने घर पर टीवी बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी टीवी को अनस्क्रू कर लेता हूँ, सारे स्क्रू खोल लेता हूँ। स्क्रू को खोलते समय ध्यान रखें ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, क्योंकि ये सब पीवीसी के हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा खुल चुका है। ये मेरा वीडियोकॉन का टीवी है, आप देख सकते हैं। ये मेरा वीडियोकॉन का 32 इंचेस एलईडी टीवी है। तो अभी ये मैंने खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये इसका सप्लाई बोर्ड और मदर बोर्ड दोनों इंक्लूड है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहला जो है ये देखिए, ये एलईडी स्ट्रिप की बैकलाइट की केबल है। हमको यहाँ पर मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने हैं। जी हाँ, आपको मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने हैं। यहाँ पर पहले आप अपने सर्किट को लूज करके कनेक्शन लूज कर लें। ये देखिए, मैं अभी दोबारा लगाकर चेक करके बता देता हूँ आपको। ये काम कर रही है या नहीं, आई थिंक ये देखिए ये काम नहीं कर रही, क्योंकि बैकलाइट की ही कंफर्म इसमें प्रॉब्लम है। ये जिस कंडीशन में अगर आपकी लाइट स्टैंड बाई मोड में हो और डिस्प्ले शो नहीं हो रही है, तो आपका सबसे पहला स्टेप जो है वो बैकलाइट की पावर चेक करना है। तो बैकलाइट पावर आपको 46 वोल्ट डीसी में मिलते हैं। यहाँ पर आप, ये कनेक्टर है, सिंपल आप कनेक्टर ये बड़े आसानी से पहचान लेंगे। डिस्प्ले में से 2 कनेक्टर निकलते हैं, जिसमें से एक कनेक्टर में कुछ 12 से 13 तार होते हैं और एक में 6। तो आप 6 तार को निगेटिव पे रखकर एक ब्लैक को तो दोस्तों, आप मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर ब्लैक कलर के वायर को निगेटिव पर रखकर और कॉर्ड पर रखकर इसको वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर 46 वोल्ट आ रहे हैं, आपने देख लिए हैं। 45 से 46 वोल्ट अप्रॉक्स इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब इसकी मेन प्रॉब्लम वही बैकलाइट एलईडी की है। तो सबसे पहले मैं इसकी मदरबोर्ड को हटाकर इसकी एलसीडी को अलग कर लूंगा। ये देखिए, ये मेरा एलईडी स्ट्रिप की वायर है, ये छोटी होती है। ये देखिए, ये डिस्प्ले के अंदर से आई है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले खोल लेंगे। डिस्प्ले खोलने के लिए काफ़ी आसानी तरीके से आप इसे आराम से घर पर खोल सकते हैं स्क्रू की सहायता से। तो अभी मैं इसकी डिस्प्ले कॉप से निकाल देता हूँ। डिस्प्ले निकालते समय आप थोड़ा सावधानी बरतें और धीरे से आसानी से उठाकर इसे किसी अच्छी जगह पर सेफ रख दें,
क्योंकि ये काफ़ी जल्दी ब्रेक हो सकती है, यानी कि टूट सकती है। आप आराम से डिस्प्ले निकालें। ये देखिए, ये मेरी डिस्प्ले निकल चुकी है। ये मेरी डिस्प्ले मेरी प्रॉपर तरीके से निकल गई है। अब आप आराम से ये फ्रेम निकाल कर, इस फ्रेम के अंदर एलईडी लगी होती है। इसमें 6 सेट की एलईडी स्ट्रिप होती है, 8 की भी होती है, वो इंचेस पे डिपेंड करता है। तो ये आसानी से आप खोल लें ऐसे। ये देखिए कितनी आसानी से खुल जाएगी ये। उसके बाद आपको ये पेपर जिस तरह से आप निकाल रहे हैं, उसी तरह से उस पेपर को आप सेट कर रखें। अगर अदरवाइज ये पेपर एक भी ऊपर या नीचे, यानी कि आपने एक भी पेपर की स्टेप गलत तरीके से लगा दिया, तो आपका रिफ्लेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और आपकी डिस्प्ले के कलर प्रॉपर शो नहीं होंगे। तो आप इसे जैसा निकालते हैं वैसा ही निकाल लें और उसी तरह से इसको आराम से रख लें। ये पेपर के नीचे एलईडीज होती हैं। एक बात और दोस्तों, डिस्प्ले निकाल कर काफ़ी आसानी से आप सेफ जगह पर रख दें, क्योंकि टीवीओं में सबसे ज़्यादा कॉस्टली डिस्प्ले ही होती है। आप इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस पेपर को निकाल लें। ध्यान रखें, स्क्रू ड्राइवर इन पेपर पर नहीं लगना चाहिए। ये देखिए, ये मेरी एलईडी स्ट्रिप आ गई हैं, जो कि 6 की स्ट्रिप है। किसी में 7 की भी होती है। ये मेरी 6 की स्ट्रिप है और इसमें 18 एलईडी है। तो आप देख सकते हैं हर एक एलईडी स्ट्रिप में इसको फॉर्म को भी आप बड़े आराम से निकाल लें। अब होता ये है, इन एलईडी स्ट्रिप में अगर एक भी एलईडी काम करना बंद कर देती है तो ये बैकलाइट पूरी बंद हो जाती है, क्योंकि ये सीरीज में लगी होती है और सीरीज में लगे होने से एक भी एलईडी अगर बंद होती है तो सप्लाई जाना रुक जाती है। तो इसके लिए आप 3 वोल्ट सेल या 3 वोल्ट मोबाइल की बैटरी या 2 सेल जो घड़ी के आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये लैपटॉप के 2 सेल हैं। आप 3 वोल्ट कोई सी भी ले लें, चाहे मोबाइल के चार्जर से चेक कर लें। 4 से 3 वोल्ट 5 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। और इस तरह से आपको ये एलईडी चेक करनी है। इनके ऊपर ये देखिए, ये एक एलईडी स्ट्रिप जो आपने देखी, ये देखिए यहाँ पहली स्ट्रिप में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जल रहा है, लेकिन ये लास्ट वाली एलईडी नहीं जल रही। बाकी सब एलईडी सब ठीक है, पर ये लास्ट एलईडी नहीं। तो ये एलईडी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर पर ही पुराने एलईडी बल्ब से ये एलईडी निकल जाएगी। ये देखिए, मैंने निकाला है। अब इसको निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है और लगाना भी सिंपल है। बिना किसी पैसे खर्च करके आप अपने घर पर इस एलईडी को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, पर ध्यान रखें धीरे से और संयम से। तो ये देखिए, अब आपको बता दूं, इस एलईडी स्ट्रिप को आपको इस तरह से निकालने के लिए अपनी घर की जो गैस होती है, जी हाँ सही सुना आपने, घर की गैस को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको यूज करना है गैस पर हल्का सा रखकर, या स्क्रू ड्राइवर से आप, या फिर ये मैंने इस समय नाइफ ले लिया है, इस तरह से गैस पर हल्का सा गर्म करके करना है। ये सोल्डिंग हट जाएगी और आप पुराना एलईडी इस तरह हटाकर नया एलईडी रख दें और थोड़ा गर्म करें और ये एलईडी आपकी वहीं के वहीं फिक्स हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएगी। अब एलईडी फिक्स करते समय निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखें। निगेटिव पॉजिटिव इस प्लेट पर शो किया गया है, आइकॉन में आप देख सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरह से आप ये एलईडी को फिक्स कर सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। आप इस तरह से एलईडी को फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये मेरा एलईडी फिक्स हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको फिक्स कर चेक कर बताता हूँ आपको कि बैकलाइट की जो प्रॉब्लम थी, मेरी टीवी डिस्प्ले ऑन नहीं हो रही थी, वो ऑन हुई या नहीं। ये तो मैंने डिस्प्ले में इसको फिर से वहीं लगा लिया है। ये एक्चुअल में चिपकी होती हैं और स्क्रू से भी लगी होती है। अगर आप चाहे तो स्क्रू खोल लें, अगर आपके में स्क्रू है। ये देखिए, अभी ये लाइट ऑन है, स्टैंड बाई मोड पर है। अभी मैं ऑन करता हूँ और ये देखिए, ये पूरी स्ट्रिप हमारी सिर्फ एक बल्ब की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि एक बल्ब खराब हो जाने की वजह से सप्लाई आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण हमारी एलईडी स्ट्रिप की पूरी ऑन नहीं हो रही थी और हमारी डिस्प्ले शो नहीं हो रही थी।
अगर आप मार्केट में जाएंगे तो यही चीज़ के लिए आपसे 700 से 800 या 1000 रुपये अप्रॉक्स ले ली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। और फिटिंग करते समय ध्यान रखें, आप जो कनेक्टर जहाँ से निकाला है, आपने जिस तरह निकाला है वो उसी तरह लगाएं और काफ़ी सॉफ्ट तरीके से लगाएं, ज़्यादा ताकत ना लगाएं। किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं है दोस्तों, कोई भी चीज़ सॉफ्ट तरीके से ही लगेगी। हार्ड तरीके का यूज़ ना करें, स्ट्रॉन्ग तरीका ना अपनाएं, धीरे से और सही तरीके से उसे चेक कर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, इस LEDs को अब मैं पैक कर लेता हूँ। फिर पैक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्प्ले वर्क कर रही है या नहीं। 70-18% आपकी LED टीवी में स्टैंड बाई मोड पर दिखाने पर यही प्रॉब्लम निकलती है, जिसका आप मार्केट में पैसे अगर देखी जाए तो 1000 से 1100 रुपये, 800 रुपये, जो जैसा लेता है वो आपसे ले लेगा। तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी मैं इसको पैक करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि मेरी टीवी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। दोस्तों, अगर टीवी में LED में अगर आप रिपेयर करते हैं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम या फॉल्ट है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा नाम है अमित और मेरे चैनल का नाम तो आप जानते ही दोस्तों, माइंड ऑफ जुगाड़ू। और आपने देखा होगा इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने बल्ब, जो हम 9 वाट के बल्ब होते हैं LED, उनको फेंक देते हैं, उस LED बल्ब का एक LED निकाल कर इस लाइट को ठीक कर लिया है। इससे आप चाहें तो पूरी LED स्ट्रिप भी बदल सकते हैं। वो LED स्ट्रिप पूरी अगर आप लेना जाएंगे तो आपको 150 से 120 रुपए के आसपास वो मिल जाएगी, लेकिन लॉकडाउन में तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने LED बल्ब का यूज कर उस LED को रिप्लेस कर सकते हैं। उस LED बल्ब को भी निकालने की वही प्रोसेस है। अगर आपके पास हॉट मशीन नहीं है, मेरे पास हॉट मशीन है, गर्म करके मैं निकाल सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था कि आप घर पर बिना किसी मशीन के किस तरह से विदाउट सोल्डरिंग के आप उस LED को बिना सोल्डरिंग आयरन के निकाल कर लगा सकते हैं। तो आप गैस पर हल्की सी आंच पर करके उसे निकाल लें, जलने ना दें, दूरी और ऊंचाई का ध्यान रखें। दोस्तों, चलिए मैं अब डिस्प्ले भी पैक कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि मैं आपको बता दूँ। एक बात का ध्यान रखें, डिस्प्ले को लगाते समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। अभी मैंने इनकी ये LEDs कॉइन निकाले थे तो उनको फेविक्विक की सहायता से मैं चिपका देता हूँ जल्दी से। ये 5 रुपए का फेविक्विक है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो अभी मैं पहले ये LED बल्ब पे फेविक्विक का लगाकर चिपका देता हूँ। ये फोकस के लिए लेंस है। ये लेंस का काम होता है ब्राइटनेस को प्रॉपर तरीके से फैलाना। दोस्तों, ध्यान रखें, LED टीवी का यूज करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि सप्लाई का बोर्ड जो आप कनेक्शन कर रहे हैं वो AC में AC के होने चाहिए और DC में DC के, यानी कि आप जहां से जो कनेक्शन निकाल रहे हैं वो वहीं लगाएं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है आपको याद रखने के लिए, आप जब कनेक्शन निकालने से पहले एक अपने मोबाइल में फोटो ले लें या पिक ले लें और फिर लगाने के बाद उस पिक को देख लें कि वो कनेक्टर किस तरह से लगा था। इससे आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बच जाएंगे और आपको याद भी रहेगा कि आपने किस तरह कहाँ कनेक्शन लगाया था और आप पिक देखकर लगा सकते। चलो दोस्तों, ये मैंने अपनी टीवी को पैक कर लिया है। चलिए, तो वीडियोकॉन का टीवी है मेरे पास ये, तो अभी मैं टीवी ऑन कर चेक कर बताता हूँ आपको कि ये टीवी वर्क करने लगी है। ये देखिए, रेड लाइट आप देख सकते हैं, ये ऑन हो गई है। अब मैं स्टैंड बाई मोड पर है। अब मैं रेड लाइट से बंद करके ऑन करता हूँ, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर। और दोस्तों, ये देखिए इस पर लिखा आ गया है HDMI। ये देखिए, ये मेन्यू टीवी हमारी ऑन हो गई है और पिक्चर शो करने लगी है। तो आपने देखा कितनी छोटी सी प्रॉब्लम में, केवल छोटी सी प्रॉब्लम थी और ये सॉल्व हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भाई जिनकी घर में टीवी खराब है वो ठीक कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा म्यूजिक आ रहा है इस टीवी में और ये टीवी के कलरफुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ही